हेलो दोस्तों, आज हम आपको पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमारा फैब्रिक है 2 मीटर। इसको हमें डबल फोल्ड करना है। इसकी जो खुली साइड है वो हमारी तरफ है। सबसे पहले हमें मोहरी में जो मोड़ते हैं उसके लिए सीधे एक ही निशान लगानी है। 2 या 2.5 इंच छोड़ के कपड़े सीधा निशान लगा के फिर सबसे पहले हमें अपनी लेंथ रखनी है, जितनी हमारी लंबाई है। हमारी इस पैंट की लेंथ है 32 पे निशान लगा के फिर हमें एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स हमें अपनी हिप के हिसाब से बनाना है, जितनी हमारी हिप है उसके हिसाब से। हमारी हिप है 38 का चौथा हिस्सा 9.5। अब हमें यहाँ अपनी हिप के हिसाब से निशान लगाना है। जितनी हमारी हिप है उसका चौथा हिस्सा लेके हमें उसमें 2 और प्लस करना है। 2 प्लस करके तब हमें निशान लगाना है। मैंने यहाँ लगाया है 12 इंच। 12 इंच का हमें यहाँ एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के फिर हमें जो अपना जो आसन का जो निशान लगाना होता है उसमें भी 2 या 2.5 इंच आगे के लिए निशान लगाते हैं, गुलाई के लिए। इस तरीका से अब 12 में 2 और मिला दिए तो यहाँ हो गया 14 का हमें ये हाफ करना है 7 ही हमें अपने मोहरी के यहाँ निशान लगाना है, क्योंकि हमें इसमें एक बीच में सीधी लाइन खींचनी है जिससे हम पैंट के दोनों तरफ निशान लगा सकें। अब यहाँ से सीधी एक लाइन खींचनी है। तो जितनी हमारी पैंट की लंबाई है 32 का आधा करके 16 पे निशान लगाएंगे, फिर 16 का भी आधा करेंगे 8 पे निशान लगाने हैं, क्योंकि इस पे हमें निशान लगाने हैं। अब जितनी हमें अपनी मोहरी रखनी है, 8। तो 8 के हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे हम 4 इधर साइड और 4 ही दूसरी साइड। उसी हिसाब से 1-1 इंच आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ 5 निशान लगाने हैं, वहाँ 4 और यहाँ 5। अब ये जो निशान है इन्हें हम मिला देंगे एक साइड इस तरीका से। ये लग गए हमारे पैंट के निशान। अब 2 इंच हमें ऊपर एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें यहाँ इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक की मोड़ने के लिए 2 इंच पे निशान लगाते हैं। ये लग गया हमारी इलास्टिक के लिए 2 इंच। ये हमारी इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। और जितनी हमारी इलास्टिक है 1 इंच की या 1.5 इंच की, उसी हिसाब से हमें ये निशान लगानी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ हम एक चुन्नेट भी डालते हैं, अगले वाले जो पैंट के पर्दे होते हैं अगले वाले, उसमें दोनों साइड में। अब हमें अपने पीछे के पर्दे लगाने। ये हुए हमारे अगले पर्दे। ये हमारे अगले पर्दे हैं पैंट के। ये हमने इसके ऊपर बिछा लिए हैं, क्योंकि अब हमें अपने बैक साइड के जो पर्दे हैं वो निकालने हैं। अब हमें यहाँ 2-2 इंच के निशान लगाने हैं, क्योंकि पिछले वाले पर्दे जो है अगले पर्दे से बड़े होते हैं, क्योंकि सिलाई मार्जिन लिया जाता है इसमें, तो वो 1-1 इंच दोनों तरफ आ जाते हैं। अगले पर्दे जो होते हैं वो फिक्स काटे जाते हैं, जितनी हमारी नाप होती है उसी के हिसाब से। इसलिए इसमें 2-2 इंच के निशान लगाए जाते हैं। अब ये 2-2 इंच बड़ा हो गया। ऐसे यहाँ पे इसके निशान लगाएंगे तो आसन के, जैसे हमने अगले पर्दे में लगाए थे, इस हिसाब से इसकी गुलाई ली जाएगी। और इलास्टिक डालने के लिए भी 1.5 इंच फालतू लिया जाता है पीछे वाले पर्दे में।
क्योंकि जब हम बैठते उठते हैं तो हमारा जो आसन होता है उसमें खिंचाव नहीं होता, इसलिए 1-1.5 इंच फालतू ली जाती है अगले बार पर्दे से। अब इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ी लूजिंग सही रखनी है तो 2 इंच लेंगे, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लेंगे। ये कट गई दूसरी साइड हमारी। और इसकी कटिंग भी 1-1.5 इंच की लंबाई में ही के अनुसार ही करनी है। ये कट गई हमारी पैंट, ये हो गए अगले पर्दे और ये हो गए इसके पिछले पर्दे। अब हमें इसमें जेब लगानी है। बोलो। अब ये हमें अपनी पैंट में जेब लगानी है, उसके लिए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से सीधी लगा के ये बन गई हमारी पॉकेट। अब इसमें तो ये पॉकेट लगेगी। पैंट की सिलाई दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। आप दूसरी सिलाई देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।